कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते कंसिस्टेंसी कंसेप्ट या एजम्पशंस। मैंने बताया था बच्चों, कंसेप्ट का मतलब एजम्पशंस होता है, मान्यताएं मान लेते हैं। क्या वन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। वन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। मतलब सर जी, मतलब इसका इस लाइन का मतलब यह है ईयर आफ्टर ईयर। मतलब सर जी एग्जाम्पल समझिए बच्चों, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, जब ध्यान समझिए। जैसे मैंने लिखा है सेकंड पॉइंट, हिंदी में लिखने की कोशिश की है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी फॉलोड ईयर एवरी ईयर। एवरी ईयर मतलब हर साल एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी को आप फॉलो करते रहेंगे। इसका मतलब यह है ईयर आफ्टर ईयर। सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी। सर क्या मतलब है सर, बताता हूं। बच्चे ये तेरा ईयर है, बहुत ध्यान से, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट हुआ 1/4/2017, कहां पे खत्म हुआ, यहां पर खत्म हुआ 31/3/2018, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक साल, 1 ईयर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा बच्चों। फिर एक साल खत्म हो गया, 12 महीने का पीरियड को एक साल बोलते हैं। फिर 1/4/2018 टू 31/3/2019, ये एक साल हो गया, एक साल हो गया। फिर 31/3/2020, ये एक साल हो गया। और ऐसे ही यही चलता रहेगा 31/3/2021 और ऐसे ही ऐसो ऑन, ठीक है बच्चों। बेटा अगर मैंने आपसे कहा था बच्चों, मैं आपको एक चैप्टर आपके 11वीं के अंदर डेप्रीशिएशन 10 नंबर में आएगा, 12 नंबर में भी आ जाता है। ये कब आएगा सर, जब आपके फाइनल टर्म होंगे। अब 2 ही टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म और फाइनल टर्म। जब सिखाऊंगा मैं आपको डेप्रीशिएशन, तो आपके कोर्स में 2 मेथड हैं, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है WDV मेथड। बच्चों अगर आपने यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया, ह्रास को काटने का एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो कह रहा है, वो क्या लिखाया है, सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड एवरी ईयर, हर साल यही मेथड यूज करेंगे। SLM, इसमें भी SLM, 18-19 में भी SLM, 19-20 में भी SLM और 20-21 में भी SLM, एज सून एज। ये मतलब है इसका। समझ में आ गया बच्चों? कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आ गया? नहीं सर, और हिंदी में समझाओ सर। अरे तुम्हारे बच्चों मन में जो चल रहा होता है ना बेटा, मुझे 31 साल हो गए, 31 ईयर्स अकाउंट को पढ़ाते पढ़ाते मैं बच्चे की चेहरे की शक्ल बता देता हूं कि बच्चा कुछ और चाह रहा है मेरे से, क्योंकि बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है,
क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना तो मां के साथ मां हिंदी में बोल रही है तो बच्चा भी तो हिंदी में समझेगा, वो कहां समझ लेगा इंग्लिश में। हाँ सर ये तो है, आप जितनी मर्जी इंग्लिश सीख लो, अगर कोई दुख हो जाता है या कोई मर जाता है तो क्या इंग्लिश में रोगे? रोगे तो हिंदी में ही। तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो सर जी हिंदी में चीजें जल्दी समझ में आती है और लिखना तो पेपर में आपको इंग्लिश में ही है। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम ऑप्ट कर लेते हैं, तो मैंने हिंदी में भी लिखा दिया मेरे बच्चों। तो ये डायग्राम जरूर बना के आना। अगर आप कंसिस्टेंसी का मतलब कंसिस्टेंसी एग्जम्पशंस या कंसेप्ट एक ही बात है, एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ ले एग्जाम में, तो बेटा आप ये लिख के आना, सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी फॉलोड एवरी ईयर या ईयर टू ईयर। मैंने ये भी लिखा दिया, देखो, वन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। अगर आपने एक साल में एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर ली है तो आगे के आने वाले सालों तक वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की जाएगी। ये कह रहा है ये लाइन। समझ में आ रही बच्चों? आगे मैंने बच्चों और लिखा है, देखो मैंने हिंदी में लिख दिया बच्चों, आपके मन में जो बात आ रही थी, अगर आपने एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस को किसी ईयर में फॉलो किया है, वही सेम अकाउंटिंग पॉलिसी दूसरे साल में, तीसरे साल में और आने वाले कई सालों तक फॉलो करेंगे। इस सोच के साथ आप अकाउंटिंग करेंगे। आप कौन हो? कंपनी के, फर्म के, बिजनेस के अकाउंटेंट। आप इसी सोच के साथ क्या करोगे? अकाउंटिंग करोगे हर साल। यह मतलब है कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार, एवरी ईयर। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको आगे चलता हूं। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल भी लिख के आना बच्चों पेपर में। हां सर जी, कौन सा? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने बताया था, दो मेथड यूज किए जाते हैं। एक किया जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कितने मेथड यूज किए जाते हैं बच्चों? दो। ऑफ डेप्रिसिएशन। सर जी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ असेस्ट। असेस्ट की वैल्यू में गिरावट आना। आप कोई मशीन या कोई प्लांट या एसी आप लगातार यूज करोगे, कंप्यूटर लगातार यूज करोगे, तो बेटा उसमें गिरावट आ जाती है, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ असेस्ट। उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन का कभी भी पेमेंट कैश में नहीं होता। हम किसी को देते नहीं है, हम संपत्तियों पर हिरास चार्ज करते हैं। ये सारी बातें आपको कब समझ में आएंगी? जब एक चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन का, जब समझ में आएंगी अच्छे से। पूरा चैप्टर है सर डेप्रिसिएशन के ऊपर। समझ में आ रही बच्चों? हाँ सर। अब जैसे मेथड एसएलएम और डब्ल्यूडीबी, दो मेथड है ऑफ हिरास के। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे, मैंने देखो बच्चों आपके हिंदी में भी लिख दिया, मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया। अगर आपने देखो बच्चों मैंने हिंदी में लिख दिया, देखो कितनी मेहनत की जाती है आपके लिए। बेटे आपके लिए जो मेहनत की जाती है ना, उसके हिसाब से फीस कुछ भी नहीं है। मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ और एंड सिर्फ आपके अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाता हूं। मेरा बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं है पैसे कमाना, बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं है। पैसा तो मैंने कमा लिया, दो रोटी तो खानी है। एक टीचर जो होता है ना बच्चों, वो पूरी जिंदगी साइकिल पर चलता है और तेरे को गाड़ी में बिठाने की सोच रहा होता है। पूरी जिंदगी उसकी निकल जाती है। क्या सोच के साथ
कि मेरा बच्चा गाड़ी में बैठेगा और अपना खुद साइकिल पर चलता है। यही टीचर होता है। टीचर को भगवान इसलिए बोलते हैं कि वो बच्चे का भविष्य बनाएगा। आप देखिए, कहता है डेप्रिसिएशन फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, मतलब असेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आई, असेट्स की वैल्यू में जो कमी आई, उसी को बोलते हैं बेटा डेप्रिसिएशन। मतलब जब हम अपनी मशीन को यूज करते रहते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है, उस गिरावट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मैंने अभी आपको ये बात बताई थी। आप मशीन को 1 साल यूज करोगे, 2 साल यूज करोगे, 3 साल यूज करोगे, प्लांट को 3 साल यूज करोगे, तो उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगी? सर जी कमी आ जाएगी। आपने 5 करोड़ का प्लांट खरीदा, क्या 5 साल के बाद भी उस प्लांट की वैल्यू 5 साल तक 5 करोड़ ही रहेगी? नहीं सर, उसमें कमी आ जाएगी। तो उसी कमी को तो बोलते हैं ह्रास। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो बच्चों, अब मैं आगे चल रहा हूं। बच्चों मैं आगे चल रहा हूं। देखिए, अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज ओनली। हाँ जी, वो ये कह रहा है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। मुझे अब यहां पे आना है WDV पे। स्ट्रेट लाइन मेथड से अभी मैं क्या यूज कर रहा था? अभी मैं सभी यूज कर रहा था स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं SLM मेथड यूज कर रहा था। क्या मैं भविष्य में WDV यूज कर सकता हूं? हाँ मैं कर सकता हूं। हाँ मैं कर सकता हूं। सर जी ऐसा हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। सर जी कब? सर जी कब कर सकते हो आप ऐसा? आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो और आपने यहां पर WDV लगाना शुरू कर दिया। कब से? 2020 से 21 में, 2020-21 में क्या लगाना शुरू कर दिया? WDV। अब WDV पे आ गए तो आप अपने मेथड चेंज कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन मेथड से SLM से WDV में किसी भी साल आ सकते हो, चेंज कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। कब? जब इफ लॉ रिक्वायर्स। इफ लॉ रिक्वायर मतलब कहने का मतलब यह है बच्चे, कहने का मतलब यह है बच्चे, अगर हमारे देश का कानून बोलता है कि आप इस अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज करते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका देश का कानून कह रहा है कि यार आप WDV लगाओ, मोदी जी ने ऐलान कर दिया, मोदी जी ने 2021 में सभी बिजनेसमैन को बोल दिया, सभी कंपनी को, सभी एंटिटी को, सभी संस्थाओं को बोल दिया कि आप SLM मेथड यूज नहीं करेंगे 2020-21 से। ये कानून बना दिया पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में कानून बन गया, देश में कानून बन गया कि 2020-21 से 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक आप क्या फॉलो करोगे? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो भैया कानून बन गया, तो कानून को आपको फॉलो करना ही होगा। यही कह रहा है इफ लॉ रिक्वायर। अगर देश का कानून बन जाए, आगे कह रहा है इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स। इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब AS भी हमारे लिए कानून के बराबर ही होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमारे लिए कानून के बराबर ही होते हैं। बेटा मैं आपको समझाऊंगा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। आगे एक चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वहां समझाऊंगा आपको आराम से। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एक तरह से क्या होते हैं? ये कानून होता है।
ये भी एक तरह से क्या होता है बच्चों, कानून होता है। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब है मेथड चेंज करके हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हैं, तो फिर मेथड चेंज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है मेथड चेंज करके हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हैं, तो फिर हम मेथड चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन के लिए, मेरे लिए बेटर प्रेजेंटेशन हो जाएगा, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिखेगा। ऐसा करने से, इस मेथड को लगा दोगे तो ऐसा होने से मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे बहुत अच्छे दिखेंगे, तो आप चेंज कर सकते हो। ये मतलब है बच्चे इसका, ये मतलब है बच्चे इसका। अब मैं आपको निष्कर्ष पे पहुंचता हूं, मतलब मैं निष्कर्ष पे पहुंचता हूं बच्चों। मतलब कहने का मतलब है हमने किसी पर्टिकुलर ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लिया, तो हम क्या एग्जम्पशन सोचेंगे, क्या मान्यता सोचेंगे कि अपने मन में कि आगे आने वाले कई वर्षों तक हम सेम स्ट्रेट लाइन फॉलो करते रहेंगे, इस एग्जम्पशन के साथ हम काम करते रहेंगे। अगर आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो तो WDV, या आप यहाँ WDV कर रहे हो तो सरकार ने नियम बना दिया, तो आप यहाँ पर SLM, वो आपको सब ये गवर्नमेंट पॉलिसियाँ होती हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने लास्ट में चलते चलते एक बात और लिख दी, कंक्लूजन। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप एक अकाउंटिंग पॉलिसी को आने वाले कई सालों तक फॉलो करते रहेंगे, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कंसिस्टेंसी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आई? नहीं सर, थैंक यू। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, PhD करेंगे मैथ्स में। अपनी तक